हेलो हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग नई पाठ्य योजना लेके प्रस्तुत हुए हैं। इतिहास विषय है सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास। इसमें हम लोग का शीर्षक है दक्षिण भारत। इसमें सबसे पहले हम लोग ऐसा करेंगे कि दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, समय चक्र, ये कॉलम को अंकित कर देंगे। इसके बाद ये जैसा कि आप जानते हैं क्लास 6 का है, तो इसमें कक्षा 6 डालेंगे। विषय सामाजिक विज्ञान रहेगा, उपविषय रहेगा इतिहास, और समय जितना आप उचित समझे उतना डाल सकते हैं। लर्निंग आउटकम में छात्र दक्षिण भारत के राज्यों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। छात्र दक्षिण भारत के मंदिरों की विशेषताएं जान सकेंगे। प्रकरण में दक्षिण भारत 6ठी से 11वीं शताब्दी। सीखने सिखाने की सामग्री। 6ठी शताब्दी का दक्षिण भारत का मानचित्र, चौक, डस्टर, संकेतक, दीक्षा ऐप इत्यादि जो हमारी सामग्री है उसको सम्मिलित किया जाएगा। सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं, गतिविधि, ये अगला कॉलम होगा। इसमें क्रम संख्या, चरण, समय, आकलन का तरीका, ये इसके मुख्य बिंदु होंगे। पहला, शिक्षक के प्रारंभ में शिक्षक बच्चों के पूर्व ज्ञान को वर्तमान शिक्षण योजना से जोड़ते हुए कुछ प्रश्न पूछेगा एवं ज्ञान एवं पाठ की शुरुआत करेगा। समय 10 मिनट लगभग लगेगा और आकलन का तरीका होगा प्रश्नोत्तर व सहभागिता के द्वारा। प्रश्न 1 होगा, इडली और डोसा भारत के किस भाग के प्रमुख व्यंजन है? तो बच्चों से हम लोग को उत्तर प्राप्त होगा दक्षिण भारत का। इस प्रकार से बच्चों से और उनकी पसंद की चीज़ों के बारे में पूछते जाएंगे और हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न किया जाएगा, श्रीलंका देश भारत के किस भाग के समीप है? शिक्षक छात्रों से प्राप्त उत्तर श्याम पट पर लिखेंगे तथा बच्चों को प्रकरण दक्षिण भारत की जानकारी प्रदान करेंगे। शिक्षण के दौरान बच्चों को प्रारंभ में दक्षिण भारत के मात्र 3 राज्य थे बताया जाएगा, जिसमें चेर, चोल और पांडे, ये 3 राज्य थे। 6ठी से 11वीं शताब्दी के बीच में यहाँ राष्ट्रकूट, चालुक्य और पल्लव राज्य हुए थे। इन राज्यों में अपनी अपनी प्रभुसत्ता को स्थापित करने के लिए निरंतर संघर्ष होते रहते थे। निरंतर युद्ध के कारण ये राज्य कमज़ोर होते जा रहे थे, किंतु अपने प्राकृतिक संसाधनों में व्यापार से बहुत लाभ उठाते रहे। दक्षिण भारत के राज्यों का यूनान, रोम, मिस्र, मालदीव समूह और चीन के साथ व्यापारिक संबंध था। व्यापार और कृषि की आय से राज्यों और राजाओं ने व्यापक रूप से मंदिरों का निर्माण कराया। मंदिरों के निर्माण में राजाओं की विशेष रुचि थी। जैसे कि आप जानते हैं इसमें लगभग हम लोग 20 मिनट का समय लगाएंगे और इसमें व्याख्यान विधि जो है आकलन का तरीका रहेगा और अवलोकन व सहभागिता बच्चों की रहेगी। इसके पश्चात जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मंदिर जो होते थे बड़े और भव्य होते थे। इनको ठोस चट्टानों को काट काट कर निर्मित किया जाता था। चालुक्य राजाओं द्वारा बनाया गया वातापी के विरूपाक्ष मंदिर जो है पल्लवों तथा द्वारा चेन्नई के पास महाबलीपुरम में एक मंदिर बना है जो रथ मंदिर है, जिसको एक पत्थर को काट कर बनाया गया था, जो कि एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। गतिविधि, छात्रों को समूह में बांटकर उनसे दक्षिण भारत के मानचित्र में एक एक समूह से एक एक राज्य तथा उनके प्रसिद्ध मंदिरों को दर्शाने को कहा जाएगा। गतिविधि 2 में बच्चों से चित्र बनाने को कहेंगे, जो कि वो चार्ट पर बनाएंगे, जिसमें दक्षिण भारत के वे मंदिरों को दर्शाएंगे और उनका नाम अंकित करेंगे। आकलन का तरीका जो होगा वो अवलोकन व सहभागिता होगी। और शिक्षण के बाद जो है
शिक्षण के उपरांत जो है शिक्षक जो है बच्चों से प्रकरण संबंधी प्रश्न करेंगे, जो कि लगभग 5 मिनट तक किया जा सकता है। इसके पश्चात दक्षिण भारतीय मंदिर की विशेषताओं को बताने को कहा जाएगा बच्चों से, और दक्षिण भारत का किन देशों से व्यापारिक संबंध था, इस बारे में पूछा जाएगा। ये इनके प्रश्न होंगे। और ग्रहकार या प्रदत्त का जो है राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी, किस चोल शासक ने श्रीलंका को जीता था, निम्न चित्रों को पहचानो। ये 2 चित्र हैं, एक तो बोरोबुदूर का बौद्ध मंदिर है और दूसरा है अंकोर वाट का मंदिर। ये बच्चों को कहेंगे कि इसे पहचानो और अपनी कॉपी में कार्य पुस्तिका में लिख के आना है। शिक्षण की आगामी योजना जो है छात्रों को अभ्यास कार्य कराया जाएगा। इसी के साथ पाठ्य योजना और शिक्षण योजना की समाप्ति होगी। आपको यदि अच्छा लगे पाठ्य योजना तो आप लोग सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर दीजिएगा, जिससे कि आगे भी बनाया जा सके, जिससे हम लोग मोटिवेट हो सकें और आगे बनाने की प्रेरणा हम लोग को मिल सके। धन्यवाद।